हाँ फ्रेंड्स और भाई लोग सब ठीक है। सो दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला तो एक पोस्टिंग की गई है मेरे को लेकर के, आपने पेनाल्टी लिया है 5,000 रुपये का एक टीचर के द्वारा जिनका नाम है आर सर। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने सीधे FIR दर्ज कर दिया है, तो कोर्ट ने कहीं पे भी पब्लिकली नाम लेने के लिए अभी मुझे डिनाई किया हुआ है। तो एक तो वह है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा, इस साल का मार्केट कैसा रहा। तीसरा, अभी नेक्स्ट ईयर के लिए टीचर का क्या टारगेट हो सकता है। तो सबसे पहला पार्ट सर, क्या था कि एक हमारे सर थे, उनका मैंने कहीं कराया था नेशनल ब्रांड कोचिंग में, और उन्होंने क्या है कि 20 दिन तक उस कोचिंग को उलझाए रखा कि बस कल पहुंच रहा हूँ, आज पहुंच रहा हूँ, अब पहुंच रहा हूँ, तब पहुंच रहा हूँ। और उनकी उम्र ज़्यादा है, आपको भी पता है कि 45 प्लस के टीचरों का इस मार्केट में डिमांड थोड़ा सा कम होता है, और 50 तक जाते जाते तो टीचरों का डिमांड एकदम ही लगभग ख़त्म सा हो जाता है। खासकर बायो सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का तो फिर भी एक डिमांड बना हुआ है, और फिजिक्स का भी बना हुआ है। बायो मैथ का ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो कहीं पे भी एक डायरेक्ट कराना, इसके बाद फिर 20 दिन तक अगर वह बंदा टालता है तो इसमें देखिए मेरा लॉस नहीं, कोचिंग का हाँ टेम्प्रोरी लॉस है, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सभी को एज अ टीचर, या फिर अब तो मैं IIT JEE नीट का कंसल्टेंसी जो है वो मेरा ऑटोमेशन मोड में आ गया है, तो मेरी टीम ही संभाल रही है आज के डेट में। बहुत सारी अभी उसमें कमियां रह गई हैं, लेकिन लगातार कमियां मेरी इम्प्रूव हो रही हैं। आप देखेंगे कि इस दिवाली से हमारा ये ऑफर है कि जितने लोग भी हमारे पास CV भेजेंगे हम सभी का जॉब लगवाने वाले हैं, एंड फ्रॉम 1 जनवरी जितने लोगों का हमारे थ्रू सिलेक्शन होगा उन सभी का 7 डेज का प्लस GST इतना ही कंसल्टेंसी लगेगा फॉर अप टू लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कि अब 7 डेज से ज़्यादा हम कंसल्टेंसी बढ़ाने वाले हैं, एक्सेप्ट कुछ वैकेंसी जो कि नेशनल ब्रांड की है, जहाँ पे हमें भी किसी के साथ शेयर करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमारा 15 दिन का रहेगा गुरुवार। मैं अभी इस पर बात करना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं किसी कोचिंग को बोलते हैं कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, और आप 10-15 दिन तक 20 दिन तक टाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह अनाउंस कर चुके होते हैं बच्चों को लेकर के, लास्टली वहाँ पे बच्चों का 10 दिन 15 दिन का लॉस होता है। और फिर आप जब अचानक से डिनाई करते हैं तो फिर से नए टीचर को लाने में अगला 1 हफ्ते 10 दिन का फिर से टाइम लगता है। और ये जो 1 महीने का बच्चों का लॉस हुआ ना, इसको रिकवर कर पाना हमारे और आपके लिए किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मुझे दूसरा टीचर मिल जाएगा, डायरेक्टर को दूसरा टीचर मिल जाएगा, आपको नया जॉब मिल जाएगा, लेकिन बच्चे का जो 1 महीने का ये लॉस है, इसका रिप्लेसमेंट इस मार्केट में पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने ये जो पेनाल्टी टर्म ले रहा हूँ, और मैं लेता रहूंगा, आप कितना भी पोस्ट कर लो, मैं इसलिए टर्म यूज करता हूँ कि मान लीजिए अगर आप सीरियस नहीं हो जाने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में आप पैसे दोगे ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज मैं जितने के लोगों का लिया हूँ, सिर्फ एक विष्णु सर है, इनका कैरियर पॉइंट पे मैंने कराया था पहले, फिर वो नहीं गए, फिर उनसे मैंने पैसे लिए और बोला कि सर मैं XYZ कोचिंग में आपका करा दूंगा, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं था, लेकिन उनका पैसा मैं HR को दे चुका था। तो सिर्फ इस पूरे मार्केट में अगर कोई मुझे कह भी सकता है कि उसका पैसा लिया और मैंने काम नहीं किया, तो वह विष्णु सर के अलावा कोई कह भी नहीं सकता। और उनका पैसा मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ पार्ट किया भी, इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे बताया भी नहीं था। इसके अलावा 1000 टीचर का सिलेक्शन हो गया, और कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने उनसे कोई एडवांस पेमेंट लिया है। बाकी लोग इसमें कूद पड़े हैं। अच्छा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हो। मैं मंडे को डिसाइड करने वाला हूं कि मुझे इसमें फाइनली क्या करना है, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, अब ये मेरी बात पूरी अच्छे से समझ लीजिएगा, आप मेरे राइवल हैं या कुछ भी हैं, या आपके काम आएगा। मान लीजिए मैंने आपका फोटो और आपका व्हाट्सएप चैट विदाउट आपके कंसेंट डाल दिया, तो IT एक्ट जो हमारा आया है उसके तहत सामने वाले को 5 लाख से 50 लाख की पेनाल्टी और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और सामने वाला इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकता कि नहीं उन्होंने यह किया था, उन्होंने वह किया था। जस्ट सपोज मैंने किसी को गाली दे दी, और माँ बहन वाली गाली दे दी उसको, और उसके बाद फिर उसने वह चैट उठाया और डाल दिया सोशल मीडिया पे। नाउ अगर मैंने उसके ऊपर केस किया तो मेरे को कुछ भी नहीं होगा, उसको इम्पैक्ट आएगा, उसको मैं पेनल्टी लगा सकता हूँ। 2 साल से ज़्यादा इसका केस चलना अलाउ भी नहीं है इंडिया में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना पहुंच है और कितना क्या सिस्टम है, आप लगा सकते हैं, और वो उसका कुछ भी रिवर्स नहीं कर सकता। कोर्ट सीधे बोलता है कि यू आर नॉट अलाउड टू से एनीवन कि आप फेक हैं, या कुछ भी कहने को आप अलाउ नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई कंसल्टेंट या कोई डायरेक्टर, या आप अगर डायरेक्टर हैं तो कोई टीचर करता है, तो आप सीधे उसके खिलाफ अगेंस्ट FIR कीजिए IT एक्ट के तहत आपको। अब इस टीचर के खिलाफ मैं फाइनली डिसीजन लूंगा कि नहीं लूंगा, या मैं मंडे को डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का लॉस हो। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ कि इस साल का मार्केट कैसा रहा। भाई बहुत अजीब रहा, मतलब समझ में ही नहीं आया इस साल का मार्केट।
मैं अगेन बोल रहा हूँ कि 1000 टीचर सिलेक्शन तो मैंने अचीव किए इस साल, क्योंकि पिछले 1.5 साल में मैंने 1000 टीचर सिलेक्शन अचीव किया था, और इस बार 1 जनवरी से लेकर के 18 जून तक जाते जाते मैंने 1000 अगेन सिलेक्शन का अचीवमेंट किया। और अब मेरी IIT JEE नीट का जो कोचिंग कंसल्टेंसी वो ऑटोमेशन मोड पे है, तो मैं पर्सनली उसको नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 70-80 लाख से ज़्यादा आप सालाना नहीं कमा सकते, लेकिन फिर भी इस साल की अगर मैं मार्केट की बात करूँ बहुत अजीब था। उसका रीजन ये था कि मुझे वैकेंसी दिया गया 18 लाख पे और टीचर उठाया गया सर 10 लाख पे। जनरली क्या होता था, इससे प्रीवियस ईयर में मेरे साथ क्या हुआ था, इवन आफ्टर कोरोना क्या हुआ था कि वैकेंसी मिलता था 18 लाख पे, लास्टली 15 लाख रुपए तक जाते जाते वो वैकेंसी क्लोज हो जाता था। लेकिन इस साल 18 लाख की वैकेंसी 10 लाख पे अचीवमेंट हुई। माथा खाने के इस चीज को देख करके वह सारे लोकेशन जहां से मेरे पास, क्योंकि मेरे पास फिक्स कस्टमर बहुत ज्यादा है, मैं जो उछड़ जाता हूँ ना, मैं मतलब बिना किसी से डरे फरे रहता हूँ, उसका एक रीजन है कि मेरा ना जो पुराना कस्टमर बेस है वो बड़ा स्ट्रांग है। कि अगर मेरे पास ऐसे लगभग 400 से ज्यादा टीचर हैं जो मेरे थ्रू 3 बार रोटेट कर चुके हैं, और मुझे मार्केट में आए ही 3-4 साल हुआ है, तो मेरे लिए मैं खुद को इसको अपना बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। तो जो पुराने मेरे कस्टमर बेस हैं, जो पुराने मेरी कोचिंग है, जहां पे मुझे लिटरली 70-80 लाख के वैकेंसी मिला करते थे, इस साल मैंने 50 लाख से ऊपर मिला जुला के सिर्फ 2 वैकेंसी क्लोज की, और उन्हीं जगह की मैं बात कर रहा हूं। और वहीं पे 20 लाख की वैकेंसी मैंने जहां 4 टीचर वहां पे भेजना पड़ता था, इस बार वहां पे 7 से 8 टीचर भेजे गए। ओवरऑल मार्केट, अगर आप टीचिंग कंसल्टेंसी में भाई नए आने वाले हैं IIT JEE नीट के सेक्टर में, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को पढ़ा सकते हैं तभी इस मार्केट में कदम रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में लाइफ टाइम अपने आप को सेटिस्फाई रख सकते हैं, तब तो इस मार्केट में कदम रखिएगा। अदरवाइज यह मार्केट आने वाले 5 साल के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सॉरी, अनस्टेबल तो ऑलरेडी था, यह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसका जो स्केल है वह लगातार डिक्रीज होता ही जाएगा। टीचर के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, अपना 6, 7, 8 का स्ट्रॉन्ग बेस करो और अपने यूट्यूब चैनल को लॉन्च करो। कोशिश करो कि कई सारे लोग आपस में कंबाइन होकर आओ, और उसके बाद उसकी लॉन्चिंग करो। यह आपको पहले 3 साल तक तो पैसा नहीं देगा, लेकिन विश्वास मानिए, क्योंकि 3-4 साल के अंदर लोकल कोचिंग का बूम आने वाला है इस मार्केट में, खतरनाक तरीके से बूम आने वाला है इस मार्केट में। आप उस 3-4 साल के बाद जो बूम आएगा उसका एक रास्ता बन जाओगे और आगे निकल जाओगे, क्योंकि बच्चा पढ़ना बंद नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, IIT की डिमांड कम हो सकती है, नीट की डिमांड कम हो सकती है, लेकिन हम और आप भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो सही, तो बच्चा पढ़ना बंद नहीं कर सकता। और अगर पढ़ना बंद नहीं कर सकता, आप टीचिंग फील्ड में आ ही चुके हैं, तो ये मान के चलिए कि सिर्फ 11-12 पे फोकस करने की जगह 6, 7, 8, 9, 10 पे भी फोकस कीजिएगा। मेरी 40 SIP चल रही थी, अब तो मैंने क्या किया कि अपने SIPs को बेचा और मैंने मार्केट में एक नया स्टार्टअप लाया, एंड आई एम ओनली वन इन द मार्केट जो कंसल्टेंसी बेस पे SIP देता है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देता है। मेरी 30,000 रुपए SIP फीस है। मैंने सक्सेसफुली अभी 10 से ज्यादा SIPs बांटे हैं। मैं आपको एक चैलेंज, एक गारंटी दोनों दे सकता हूं भाई, कि आने वाले 5 साल के अंदर CS, CPT और बाकी के मार्केट बढ़ेंगे, IIT JEE नीट के मार्केट घटेंगे, और 6, 7, 8, 9, 10 का जो बच्चा है ना, वो दोनों तरीके की पढ़ाई कर रहा होगा। इसलिए चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 6 to 10th आपने कैच करके रखा हुआ है। एंड इफ यू आर फ्रॉम IIT बैकग्राउंड, दैट इज इफ यू आर IITian, भाई छोटे फायदे के लिए इस मार्केट में मत आओ। इससे बहुत अच्छा है कि आप अपने मार्केट का स्टार्टअप करो, क्योंकि मुझे लगता था यार कि टीचिंग फील्ड में बहुत सारे पैसे हैं, सच में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही यही था। लेकिन जैसे ही अभी मैं एक कंपनी है इसकी मैंने लिया था, इसमें HLR, ठीक है। HLR कंपनी क्या करती है कि यह डील करती है डिफेंस इक्विपमेंट से। तो टोटल उन्होंने मेरे को 35 लोगों की डिमांड की थी कि आप मुझे दीजिए डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। और उनके जब मैंने क्लॉज पढ़े, शुरुआती सैलरी था 10 लाख रुपए, ड्यूटी टाइमिंग था 10 घंटे, 5 डेज इन अ वीक, और उसके बाद अगर चीजें उनकी ज्यादा बेटर अचीव होती हैं तो आगे चल के उनको उसमें शेयर भी मिलता है। भाई आप IIT से हो, इस टाइप के जॉब पे जाओ, ये क्या चुतियापा लगा रखा है सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भाई उससे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। यहाँ पे बाई चांस लोगों की सक्सेस हो जाती है, बस जो मार्केट था वो खत्म हो चुका है।
अब जो मार्केट है वो इस सेचुरेशन पे आ चुका है। अब यहां से ग्रोथ तो होगी, लेकिन मेरे जैसे कंसल्टेंट का, XYZ जैसे डायरेक्टर का, या किसी मार्केट का, या मेरे जैसे कंसल्टेंट से पैसा खाने वाले HR का, किसकी ग्रोथ नहीं होगी? टीचरों का नहीं होना है भाई, लिटरली नहीं होना है। 10 से 12 लाख में चीजें खत्म हो जाएंगी। आज तक मैंने इस चैनल पे कभी नहीं कहा, पहली बार कर रहा हूं। और साइड में एजुकेशन के अलावा भी किसी बिजनेस के बारे में भाई सोचो। आई हैव अचीव, मैंने अचीव किया। मुझे जो भी देख रहे हैं उन सबसे कम एजुकेटेड हूं मैं, लेकिन इकोनॉमिकली मुझे जितने देख रहे हैं शायद उनमें से 70% से ज्यादा हूं मैं। घर पे बैठे बैठे मजे लेता हूं, पकौड़े खा रहा होता हूं, मुझे किसी बॉस का टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये IT या नीट कंसल्टेंसी की वजह से नहीं हुआ। मैंने मेडिकल कंसल्टेंसी डाली, मैं इंडिगो है वहाँ पे भी धीरे धीरे अपना वर्कआउट शुरू किया, TCS में मैंने धीरे धीरे शुरू किया। तो भाई स्टेप बाय स्टेप अपने वर्क को आगे बढ़ाइए। एक और पार्ट है यार, बड़ा इमोशनल पार्ट है और टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन बड़ा इमोशनल पार्ट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ।